नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंद किशोर तिवारी और फिर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुछ नई बात लेकर के। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और मेरा प्यार। कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं नवरात्र, दशहरा और आने वाले सभी त्योहारों के साथ दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएँ आपको देता हूं। अभी नवरात्र आपने हर्षोल्लास से मनाया, जिसके क्रम में मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, संदेश दिया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के बहुत सारी गलतियों को सुधारने के लिए कि मूर्तियों को सही ढंग से स्थापन करें और सही ढंग से यथाउचित वैदिक रीति से विसर्जन करें। इसी क्रम में आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज का त्यौहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत के बारे में बताता है, लेकिन जो लोगों ने सिर्फ उसको रावण तक से सीमित कर दिया है, उनकी सोच रावण तक ही सीमित हो गई, यह उचित नहीं है। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जब रावण था और जो ये राम का युद्ध था, ये हमें प्रेरणा तो देता है। वास्तविकता है यह है कि ये त्रेता युग की बात है और त्रेता युग के बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग, बहुत सारे युग बीत गए और लोगों के गिरने का स्तर भी बहुत सारा बढ़ गया, बहुत सारा बदलाव भी आया। कहते हैं कि 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है और कई युग बदल गए। तो अगर आज के युग में कोई व्यक्ति रावण भी बन जाए, उसका ही अनुसरण कर लें, यह बहुत बड़ी बात होगी। जबकि वास्तविकता यह है कि आज के युग में रावण का और आम आदमी का अगर कंपेयर किया जाता है तो रावण को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया, मर्यादा की, लेकिन उसे छुआ नहीं। आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें रावण भी ठीक ही था। तो हम आज के परिदृश्य से देखें और एक यह भी बात है कि इस आने वाले त्यौहार में आप देश की मदद के लिए, देश हित के लिए स्वदेशी चीज़ों को खरीदें, क्योंकि बाज़ार सज चुके हैं और झालर से लेकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ, प्लास्टिक की मूर्तियाँ, ये चमक वो दमक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाती हैं। और वास्तविकता ये है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं उनका भी सही लाभ हमें नहीं मिल पाता। दो ही बातें कहना चाहूँगा फ़िलहाल, तो जो जानकारी के लिए बेहतर है कि एक तो हम मिट्टी की मूर्तियों को पूजन में इस्तेमाल करें, उनकी स्थापना विधिवत करें, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पांचों तत्व में बनी होती है। मिट्टी की मूर्ति घर में पूजा करने के लिए और स्थापन और आह्वान करने के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति, प्लास्टिक की मूर्ति और फलाने और ढिमका, ये सब मूर्ति बिल्कुल काम की नहीं है। तो मूर्ति का करें जिससे हमारे, और मिट्टी के दीपक, मिट्टी के दीपक तेल और घी से प्रज्वलित करें। तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के दीपक अपने घरों में जलाएंगे आप, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है, जो घर प्रकाशित होता है, उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में, आपके शरीर में और आपके वातावरण में होता है, जिससे आपका मन मस्तिष्क शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, तरह तरह की बीमारियों से राहत मिलती, स्वास्थ्य लाभ होता है। बुजुर्गों ने जो यह दीपक का उत्सव में दीपक को शामिल किया, उसके पीछे यही कारण था कि चूँकि दीपावली बरसात के बाद होती है, बहुत सारे कीट पतंगों, बारिश और नमी से होकर के हमारे भारत को गुजरना पड़ता है हमारी जलवायु के कारण। इसलिए उन्होंने कड़वे तेल, प्राकृतिक शुद्ध कपास की रुई और मिट्टी के दीपक की व्यवस्था की, जिससे क्या होता था कि जलने पर जो शीलन वाला घर है, जहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बरसात की वजह से आ जाते हैं, और हमारे शरीर को भी जब हम सीलन वाले या ठंडी जगहों पर रहते हैं तो मौसम का बदलाव होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उस
शीलन भरे माहौल से, जलवायु के परिवर्तन से हमें ऊर्जा देने के लिए, हमारे घरों को ऊर्जा देने के लिए और हमारे मन मस्तिष्क को स्वास्थ्य लाभ के लिए और मन मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए यह दीपक जलाए जाते हैं। यदि आप वहाँ पर मोम और ये प्लास्टिक की झालर और बत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के कृत्रिम चीज़ों का, तो वह निरर्थक है। वह आपको न स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और ना ही मानसिक लाभ दे सकते हैं। और स्वास्थ्य लाभ और मानसिक लाभ नहीं है तो आर्थिक लाभ की तो बात करना ही बेहतर नहीं होगा। इसी क्रम में आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि मिट्टी की मूर्ति से पूजन का जो लाभ है और दीपक का जो लाभ है, मैंने बताया, सबसे बड़ा लाभ देश हित का है। देश हित का यह है कि मिट्टी की मूर्तियों में हमारे देश की मिट्टी की खुशबू आती है, मिट्टी के दीपक में हमारे देश की खुशबू आती है, देश की मिट्टी की खुशबू आती है। हमारे मजदूर, गरीब, बेरोजगार के इस दौर में मजदूरों को तो रोटी की जो कीमत मिलती है उसकी प्रसन्नता की खुशबू आती है। हमारे मजदूरों को काम मिले, हमारे देश के नागरिकों को काम मिले, उनके परिवारों के चेहरे पर भी दिवाली की कुछ मुस्कान आए, इसके लिए हमें मिट्टी की मूर्तियाँ, देश की बनी हुई चीज़ें, मिट्टी के दीपक आदि खरीदने होंगे। कार्य जरूर छोटा सा है लेकिन इतना असाधारण नहीं है कि आप कर ना सकें। देश के हित में ज़रूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर ही लड़ें, देश के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारा दान करें। ज़रूरत है हमें एक छोटे से कदम उठाने की। करोड़ों लोग त्यौहार मनाएंगे और करोड़ों लोग त्यौहार मनाएंगे तो कम से कम हज़ारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी यदि हम मिट्टी के दीपक, मिट्टी की मूर्ति और देश से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सोच को आगे ले जाने के लिए, देश हित में एक कदम बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को आगे ले जाने के लिए, वैदिक रीत रीतियों को निभाने के लिए हम सभी भाइयों को यह कार्य करना आवश्यक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ऐसा करें और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें, जिससे बहुत से ज़्यादा लोग इस दिशा में प्रयास करें। और आप सभी लोगों को दीपावली की और अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि ऐसा करें, अनुसरण करें और ऐसा लोगों को करने के लिए जागरूक करें। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा संदेश अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें और लोगों को जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संदेश को विराम देता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन एंड आभार।